नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सुबह का वक्त है और इस समय देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ है। और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के घर पे हम और यहां सुबह से ही लोगों का, मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन खुद आजकल खबरें ऐसी आ रही हैं कि खुद भी मुसीबत में है। बहुत सारे सवाल मैं बात करूंगा। पहले तो सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। चलिए आप बात करते हैं, थोड़ा टहलते रहेंगे, अच्छा लगेगा। ये बताइए, आपने ये बता दिया कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसी है कि मुझे लगता है किसी और राज्य में रहना पड़ेगा, मतलब ये क्या बात? देखिए, मुसीबत में एक तो आपने कहा अभी हम मुसीबत में कभी रहे नहीं। हम देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। जो हमें मुसीबत में लाने की सोचता है ना, वो खुद पड़ जाता है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और कोई माई का लाल अगर ये सिद्ध कर दे कि हम सेवा के अलावा दूसरा काम कर रहे हैं, हम विशुद्ध रूप से लोगों की सेवा के लिए बने। चाहे हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब से लेकर के आज तक कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन सही को सही कहना मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं है। गाजियाबाद के अंदर अब आपने देखा कल क्या हुआ है, सर काट के ले गए, 3 मर्डर हो गए। तो इसी बात को मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि यहाँ कमिश्नर घर से बाहर निकलते नहीं हैं और वहीं से बैठ कर के सारी जो चल रहा है ज़िले में, आपसे कुछ हो पाएगा? कोई चौराहा, कोई चौकी बची है? तो इस सब चीज़ को हमने ऊपर बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत गंभीरता से उसको बात को सुना है और निश्चित तौर पर उनके पास सबूत हैं, जो उनकी टीम है उसके पास सबूत हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामराज है, ये वो सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की तरह कि खुलेआम मर्डर होते थे, हत्या डकैती होती थी। इसी लॉनी में लोग पलायन कर गए थे। आज लगभग 20,000 लोग वापस लॉनी के अंदर आए हैं। चलिए इस सवाल पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूछ रहे हैं, इतनी सारी भीड़, क्या क्या सुबह सुबह किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं? अब समस्याएं तो देखिए जो रहती हैं, मैक्सिमम समस्याएं पुलिस की और तहसील की होती हैं। जो निचले लेवल की है, किसान लोग हैं हमारे जैसे मजदूर हैं, उनकी हैं। कोई आधार कार्ड बनना है, किसी का राशन कार्ड का इशू है, तो अनेक प्रकार के काम होते ही हैं। आपने ये कहा, आपका एक बयान आया कि कानून व्यवस्था ऐसी, मुझे लगता है कि किसी और राज्य में मुझे शरण लेना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गाजियाबाद की स्थिति इतनी विकट हो गई है, आप ये मान चुके हैं, या पुलिस सच में काम नहीं कर रही है, कोई राजनीतिक आरोप? देखिए, हमने चुनाव के दौरान की बात की है। जब आचार संहिता लगी, आचार संहिता में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। विपक्षी लोग भी इस बात को जब बोलते हैं तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब होती है तो कहीं भी संस्थाओं पे कोई दबाव नहीं रहता है। वो अगर आचार संहिता लगी है तो वहाँ उस टाइम किसी मुख्यमंत्री, किसी विधायक, किसी की नहीं चलती है। चुनाव आयोग के हाथ में पूरा देश का और प्रदेश का सिस्टम हो जाता है। उस टाइम चुनाव आयोग में अधिकारी ताकतवर हो जाते हैं और वो अपनी मनमानी से उनकी पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जब उस टाइम समाजवादी पार्टी के जो कहीं ना कहीं मानसिकता के, उस विचारधारा के अधिकारियों को लगा दिया गया, तो उसी बात को हमने कहा था। उस टाइम जो 3 महीने का पीरियड था, वो 1990 में जो जिला गाजियाबाद के हालात थे, जो मूवी भी बनी, उस तरह के हालात हो गए थे। तो वो हमने बात को उठाया है। आज आचार संहिता हटी है और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें गड़बड़ हुई थी और जो अधिकारी हैं उन पर सरकार का ध्यान है। चलिए, मुख्यमंत्री जी से आप मिले थे, क्या कहा था आपने? क्या कमिश्नर के बारे में क्या बोला आपने? नहीं, कमिश्नर कोई विषय नहीं होता है। कमिश्नर से क्या मतलब? कानून व्यवस्था पे क्या बोला? हमने बताया, महाराज जी ने कहा है कि नहीं कुछ। अब उनको तो एक एक बात का पता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 19 घंटे काम करते हैं, पूरे हर जितने भी विभाग हैं सबकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में रामराज है, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन मैं बताया नहीं कि एकदम सारी रामराज लाने के लिए कहीं ना कहीं एक आध कार्यालय में राक्षस भी होता है, तो वो उनकी नॉलेज में है, वो हमने भी डाल दिया, तो उन्हें हो गया कि हाँ बात सही है। अच्छा, अयोध्या में एक बात करेगा। अयोध्या में जो है राजू महंत जो है, उन्होंने कह दिया कि डीएम जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, और डीएम जैसे उन्होंने कहा कि डीएम जिम्मेदार है, उनके कानून जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हटा दी गई। मतलब अब चल क्या रहा है बीजेपी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बीजेपी में नहीं चल रहा है। अयोध्या में क्या चल रहा है आप बताइए? देखिए, अयोध्या जी का तो तकलीफ पूरे देश को है कि नहीं है? और लोग, मतलब इतना दर्द है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक साधारण महिला वो घूमने के लिए अयोध्या जी आए, तो एक जगह रुके हुए थे, वहीं पटरी पर सोए हुए थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई रात के 12 बजे यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? तो महाराष्ट्र से आए हैं। तो आप कहाँ से हैं? तो हमारे बोलने से पहले उन्होंने कहा यूपी वालों ने, मतलब उन्होंने ये कहा, इतना नाश कर दिया। और शर्म आनी चाहिए, अयोध्या वालों को डूब मरना चाहिए और यूपी वालों को डूब मरना चाहिए। तो मुझसे पूछा, सर आप कहाँ से हैं? भाई साहब आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे दिल्ली बताना पड़ा। मतलब यूपी के बारे में जो एक परसेप्शन बना कि यूपी वालों ने भगवान राम का मंदिर, 500 साल की जो दास्ता थी, इतने कत्लेआम हुए, कितने हत्याएं हुई, और उन सब के बाद भगवान श्री राम का ऐसा मंदिर माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने बनाया। और लगता था कि यहाँ कोई जमानत जब्त हो जाएंगी, और वहाँ ये निर्णय होना, और फिर लोग बोले जी तो भगवान राम के नहीं हुए।
अब ये कारण क्या रहा? वही सवाल है, सवाल वही है विधायक जी कि जब आपने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहाँ पर स्टेशंस बनाए, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाए, अगर इसके बाद भी बीजेपी वहाँ हार जाती है तो क्या मान नहीं लेना चाहिए जो महंत कह रहे हैं वो ठीक है कि डीएम ने हरा दिया? अब कुछ तो गलती हुई है। देखिए, महंत जी बहुत प्रतिष्ठित हैं और एक युवा महंत हैं, और हनुमान जी के भक्त में थोड़ा सा देखिए जोश तो रहता ही है। हम शंकर जी के भक्त हैं, शंकर और हनुमान जी तो एक ही है, इसलिए कई बार लोगों को लगता है। लेकिन महंत जी के बारे में जहाँ तक है, वो बहुत शानदार व्यक्ति हैं और उनकी सुरक्षा बहाल होनी चाहिए। हटा दी गई? नहीं, हटा दी गई मुझे मालूम है, पूरे देश को मालूम है। वो सुरक्षा भी बहाल हो, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे जहाँ हो सकता है अधिकारियों से ऊपर। और जो डीएम के बारे में वहाँ के जो है, यहाँ ये कहावत रही कि वहाँ कई मसले ऐसे हुए कि डीएम लोगों से मिलते ही नहीं हैं। तो जो प्रशासन है, अगर वो इस तरह से करेगा काम, सपा का मैं बताया ना कि समाजवादी पार्टी की एजेंट के रूप में जो उन्होंने नुकसान किया है, उसका परिणाम केवल अयोध्या जी नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह है। कार्यकर्ता निराश हो गया, आक्रोश लोगों में आ गया, जनता निचले लेवल पे जो लूट की इन्होंने 3 महीने में, पूरा जातिवाद इतना खड़ा कर दिया कि जातियों के विद्वेष करा दिए गए। तो ये मैंने बोल चुका हूँ और ये इतना नुकसान हुआ है कि जिसको आप समझ। आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इसीलिए हमने तय किया कि आज आपसे बात किया गया यूपी को लेकर के। आप ये बताइए, जैसी तरीके की बात कर रहे हैं आप, उससे ऐसे लगता है और जनता में भी एक परसेप्शन रहा कि यूपी में अफसरशाही हावी हो गई है। क्या एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जिसमें लोगों की बातें अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या आप मानते हैं ऐसा? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, भगवान का रूप माना गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति जब आती है, अब माने योगी जी, आप भरोसा रखिए, उनका डंडा इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। जिन्होंने गड़बड़ की है उन सबका ऑपरेशन शुरू हो गया है, उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए। और हुआ क्या कि जो अधिकारी हैं, जो जनार्दन है भगवान के सामने, उसका जो सेवक है, जो नौकर है भगवान का, वो भगवान को डंडा दिखाने लगा। यही तो हुआ भाई। अधिकारी को तो फील्ड में जाकर के जितना दौड़ाया गया, विकसित भारत यात्रा निकली, उस सबको चौपट करने का काम किया। उस सबकी भी जांच हो रही है और मुझे लगता है कि विदिन 15 डेज पार्टी समीक्षा भी कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कार्रवाई करेंगे कि वो भूल जाएंगे किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना। अधिकारी को किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए, लोगों को भगवान मान के काम करना चाहिए। अब सुबह से आप देख रहे होंगे, मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो जनता है, ये जनता ही तो ताकत है। नहीं, सुबह लोग 6 बजे में बैठ जाता हूँ और यहाँ 11-12 बजे तक लोग आते हैं। अगर अधिकारी काम करते हुए होते तो यहाँ नहीं आते लोग, वही आते जिसको कोई रेयर केस ऐसा होता। तो सुबह से जो हजारों आदमी आ रहा है, इसका मतलब है सिस्टम नकारा है, निकम्मा है। तो सिस्टम को सही करने के लिए ही कवायद हो रही है, आप भरोसा रखिए। और आपके माध्यम से प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं, कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा का है, लेकिन माने मोदी और योगी जी को सब मानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार कम से कम 78 सीट आती, 1 सीट बचती। और ऐसे सर्वे में था। बिल्कुल नहीं, मैं इसी सवाल पर एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने कर दिया। जरा इसको इधर से चलते हैं, मुड़ते हैं। ये बताइए कि सच में आपको लगता है, आप चूंकि जनता के बीच में रहते हैं और मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर भीड़ है, लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए यूपी में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी मतलब इतनी बुरी स्थिति? देखिए, मैं बताया ना कि देखिए, अब जैसे हमने दलित समाज का धारा 370 किसने हटाई? हमने हटाई। जब तक धारा 370 थी तो जो हमारा दलित समाज था उसको आरक्षण नहीं मिलता था, वो केवल वहाँ मजदूरी और सफाई का काम करते थे। हमने 370 हटाई तो जो बाबा साहब का जो संविधान था, उसमें जो दलित समाज का रिजर्वेशन था बहाल हुआ, उनकी नौकरियाँ लगनी शुरू हो रही हैं। तो हमने संविधान को लागू किया। अखिलेश जी ने, सपा की सरकार थी, जो प्रमोशन था रिजर्वेशन में उसको समाप्त किया, हमने बहाल किया। तो मतलब सब आरक्षण को, जो संविधान था उसको ख़त्म करने वाले, आरक्षण को समाप्त करने वाले, संविधान बचाने वाले हो गए। जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगाई कांग्रेसियों ने, वो संविधान लेकर चलने लगे। ये नैरेटिव सेट जो किया गया, जो षड्यंत्र हुआ है, उसमें अधिकारियों की भूमिका है। नहीं तो जितना काम माननीय मोदी जी ने, जो मसीहा के रूप में दलित समाज मानता था, बाबा साहब के 5 स्थानों को पंचतीर्थ किया। उनके जितने नौजवान हैं उनके लिए चाहे मकान बनाने की योजनाएं हों, चाहे राशन कार्ड की हों, आयुष्मान योजना हो, तमाम योजनाओं से आच्छादित किया। दलित नौजवान आगे बढ़े, उनके लिए एजुकेशन की, छात्रवृत्ति की। और इतना काम मुझे लगता नहीं आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने दलित समाज के लिए किया होगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के और माननीय काशीराम जी के सपने को पूरा करने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया। वर्मा जी के यहाँ पुलिस जाके कूद जाती है पोलिंग के समय, जिनकी जमानत जब्त हो रही थी,
सारा कुर्मी समाज हमको वोट कर रहा था, वहाँ जाकर के रिएक्शन करा दिया गया। गुजरों में यहाँ हमारा गनर हटाया गया, अजितपाल त्यागी जी अकेले विधायक है त्यागी समाज के, उनका गनर हटाया गया। तो जो अधिकारी है, गनर क्यों हटाया गया? मैं ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप जानते हैं कि चूंकि आप एक फायर ब्रांड नेता रहे हैं बीजेपी के, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका एक बड़ा वर्चस्व भी है, आपका गनर हटाने के पीछे अधिकारियों की मंशा क्या आपको क्या लगता है? देखिए मनसा बताया नहीं, हम उस पर रिएक्ट करें, उनको लगता था कि हम जरूर बोलेंगे, ये सब ऊपर से चल रहा था। जो समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये चीज़ दिल्ली में तय हुई थी, ये राहुल जी के यहाँ बैठ करके तय हुआ था कि माननीय मोदी जी को हराना किसी कीमत पर संभव नहीं है। अगर हिंदू इकट्ठा रहेगा तो माननीय मोदी जी 80 सीट पार हो जाएंगे और देश में 400 पार आएंगी। तो ये बैठ करके एक पाप किया गया। इसमें बिहार के भी कुछ लीडर्स थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, और उन्होंने बैठ करके किया कि जातिवाद भड़काइए, जातियों में संघर्ष कराइए, जिसके बाद लोग जाति पे खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुत्व वाला और मुस्लिम एकजुट था। अरे मुस्लिम और हिंदुत्व की बात करते हैं, आप तो यहाँ पर लोनी पे जैसे जीतते हैं आप कह देते हैं कि यहाँ पर मीट की दुकानें नहीं चलेगी, यहाँ तो राम राज्य है। ये कौन सी बात होगी? नहीं, हम तो समाजवादी भी नहीं चलने देते। अब तो सरकार भाजपा की है। इलीगल कोई भी काम हो, नशे का काम है, शराब का काम है, पुलिस की अवैध उगाही है, तहसीलों की लूट है, वो लौनी में नहीं कर सकते। लौनी में करेंगे तो सस्पेंड भी हुए, चाहे उसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े। जनता हमारे लिए भगवान है, इसलिए एक एक आदमी को सुनते। और कोई माई का लाल ये कह दे कि हम कोई कमीशन से लेकर के 1 रुपये का आरोप लगा दे, राजनीतिक ठोकर मार देंगे। इसलिए तकलीफ होती है जिन लोगों ने लाइन में लग के गर्मी में, जिन कार्यकर्ताओं ने, जो जनता के लोगों ने यहाँ जो अपने मालूम है लौनी के बारे में, जिला गाजियाबाद मूवी बनी अपराधियों के ऊपर। आज राम राज है, दुनिया में मर्डर डकैती हो रही है। राजनगर में, मोदी नगर में, गाजियाबाद जो पॉश कॉलोनीज हैं उनमें सर काट के ले गए अपराधी। लौनी में तो पत्ता नहीं हिलता। नहीं तो फिर तो सिचुएशन वही है ना, समस्या तो आ गई है ना, वापस लौट रही है ना। मैं रात भर घूमता, सरकार आपकी है, मैं रात भर घूमता हूँ। वो अधिकारी हट रहे हैं ना, कार्रवाई हो रही है। उसके बाद मैंने कहा ना, माननीय योगी जी का डंडा चलेगा। केंद्र की टीमें भी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब पूरा जहाँ जो समाज उसने केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर के 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में बसाए हैं। हाँ, ये बड़ा इशू है। आप जो कह रहे थे, क्या आप लोनी में भी इस तरीके के सवाल उठाते रहे और आप रोहिंग्या को लेकर के लगातार लेटर भी लिखते रहे हैं? क्या ये खतरा सच में बहुत बड़ा है विधायक जी? आपको लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ तो मैं केवल बोलता नहीं हूँ, यहाँ से पकड़े गए हैं ना, और जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था वो आतंकवादी भी पकड़े गए हैं। लौनी में जहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और एक अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की आबादी 6 लाख से ज़्यादा है, और ये दिल्ली के नज़दीक है। तो ये ट्रेन के माध्यम से 2 विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के ने, केवल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ला करके बसाया। उनके आधार कार्ड दिल्ली के, उनका वोट दिल्ली की, और रह रहे हैं लौनी में झुग्गियाँ डाल के। अच्छा। तो ये इतना बड़ा खतरा देश के लिए, उसको मैंने उठाया तो उसमें कुछ पकड़े गए। अच्छा। लेकिन इस पर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। उसी के बाद मुझे लगता है ये बचेगा, और वो वोट डाल करके यहाँ की डेमोग्राफी जो चेंज हुई है, लौनी नहीं केवल साहिबाबाद भी, कुछ नोएडा का हिस्सा, फरीदाबाद, और दिल्ली के अंदर तो पार्क भी नहीं बचे। अब दिल्ली तो सबसे असुरक्षित हुई है। आम आदमी पार्टी ने तो वो नरक कर दिया है कि केजरीवाल जी अगर और 2 साल रहे तो दिल्ली से लोग पलायन करेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो है, एक परसेप्शन ये भी बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि अगर बीजेपी 400 के पार जाती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है? आपको क्या ऐसा ही लगता है? नहीं, ये इस तरह की बातें कितने, मतलब ये कोई मतलब है? यही तो करके इन्होंने किया। भाई आप बताइए, दलितों को आरक्षण दिया माने मोदी जी ने, कांग्रेस ने समाप्त किया, सपा ने समाप्त किया, और वो आरक्षण देने वाले हो गए, संविधान बचाने वाले हो गए। आज जनता समझ रही है, दलित समाज आज पश्चाताप कर रहा है। तो बनाया उन्होंने कि अगर आप 400 पार जी गए तो आपका ये जो है संविधान आप बदल देंगे। तो आपकी रणनीति कहाँ चलेगी? रणनीति नहीं है, बताया ना कि अधिकारी जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो अधिकारियों को ये भरोसा नहीं था कि पार्टी बन जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के एजेंट बन जाएंगे, ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं रणनीति में चूक रही है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत थी। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं क्या आप लोग? वो तो हो ही रहा है, समीक्षा हो रही है, अरे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपने देखा नहीं, कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए जो 3 बिल आए थे, तो बाबा टिकैत बोलते थे कि जो ये तीनों बिल पास हुए हैं, मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। उसके बाद अचानक खालिस्तानियों से मिलकर आंदोलन शुरू होता है। मेरे पास तो एक ऑडियो भी है एक मंत्री की, जिसमें उस आंदोलन को फेल करने के लिए और वहाँ बैठाने के लिए लगातार वो हमसे बात कर रहा है। तो ये इस देश में होगा, वो हमने सारी चीज़ें ऊपर दे दी हैं, निश्चित कार्रवाई होगी। और एक जो मंजर था इस देश के अंदर आग लगाने का, बांटने का, जातियों में विद्वेष कराने का, बताइए। वापस दौर तो आ रहा है, दिखाई दे रहा है। नहीं, वो दौर खत्म होगा। वोट के समीकरण ने दिखा दिया है कि वो दौर वापस नहीं, वापस, ये बात आपकी सही है
की हुई है, सब हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप ये बताइए, जिस तरह से ये छोटी मोटी घटना किसानों वाली, ठीक है, जब बैठते हैं और तिरंगा को उतारते हैं और उसके बाद वो जाकर के किसानों के बीच फिर जाते हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये चीज़ें उस ऑडियो में स्पष्ट हैं, वो हमने दिया है और समय आएगा तो आपको उपलब्ध करा देंगे। माननीय मोदी जी किसानों के मसीहा हो जाते, किसानों की इनकम बढ़ती, और ये तीनों बिल अगर पास नहीं हुए तो आने वाले समय में किसान पछताएगा और उसके बाद इन नेताओं को घर में जाके मारेगा। चलिए एक सवाल अभी फिर पूछेंगे, लेकिन जरा मैं आपके गौशाला में आ गया हूँ। विधायक जी, इस गायों की देखरेख तो जो सूबे के मुख्यमंत्री वो भी करते हैं, वो भी बड़ा जाते हैं गोरखपुर, तो देखता हूँ कि गायों के बीच रहते हैं, और आपके भी घर में इतनी सारी गायें, मतलब नक्शा कदम तो ठीक ही है। नहीं, नक्शा नहीं, मैं तो शुरू से गायों के कारण ही विधायक हूँ। मैं तो लोगों को भगवान मान के काम करता हूँ और ये गाय मेरी रक्षा करती हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, कोई बता नहीं सकता था कि वो बच जाएगा, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था और मैंने कहा था कि नहीं वेंटिलेटर पर लगाइए, और गौ माता की पूजा शुरू की। आप इस गांव में पता कर सकते हैं, वो बच्चा आज स्वस्थ है, एकदम ठीक है। अच्छा। हाँ, तो गाय तो हमारा शौक है। गुजर और गाय का तो हजारों साल पुराना संबंध है, इसमें खून सी बात है। और मैंने देख लिया मट्ठा बट जा रहा। सारी गाय जितने भी हैं सबके नाम है, जिसको कहेंगे वही आएगी। वो सामने गंगा है, अच्छा। वो सबसे बड़ी है, गंगा ये बैठी हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सब के नाम है। तो जिसको बुलाएंगे वो आपके पास आएगी। अच्छा। तो गाय तो साक्षात माँ का रूप है और अद्भुत है। ये गंगा है हमारी। अच्छा। गंगा, सुनाइए। देखिए ये गंगा है, तो सबका नाम आपने रख दिया, क्या क्या नाम, जरा नाम एक बार दोबारा गिना। गंगा है, ये नंदा है, वो श्यामा है, वो यमुना है, जो सफ़ेद है वो थार पारकर है, ये साहिवाल है, ये गिर है, और ये हमारे ये जो यहाँ की देसी नस्ल है हमारी मथुरा वाली, और ये जो लक्ष्मी है, ये इसी का साहिवाल जो है, इसी का बच्चा है। ये भी इसका नाम लक्ष्मी है, उसका नाम सरस्वती है, जो उधर है। तो सबके गायों के नाम भी हैं। नंदी महाराज हैं। विधायक जी, अंतिम सवाल करूंगा। बहुत अच्छा आपने बोला, चूंकि आप बहुत क्लियर बोलते हैं, इसीलिए मन किया बात करने का। आप ये बताइए कि 2019 में आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ पे धरना दिया, मैं सवाल दोहरा लूँ, उसके बाद 2022 में आपने एसपी जो सचिव जो है एसपी गोयल थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था आपने, और अब आपने कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब आप चाहते क्या हैं अपनी सरकार से, चाहते क्या हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अधिकारी ये सब जानते हैं कि जो राजशाही है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का तंत्र है, नौकरशाही है, वो उसको फॉलो करने लगी है। जबकि जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही है हर 5 साल में, वो सोचते हैं हमारी नौकरी लग गई, अब लोगों के साथ अन्याय करें। इस तरह की सोच के अधिकारी हैं, उन पर लगातार आज नहीं हर सरकार में कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। ये समाजवादी पार्टी के बिगड़े हुए सब लोग हैं जिनको सपा में छूट मिली थी लूट की, और ऊपर तक पैसा जाता था। ये माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई माई कलाल नहीं कह सकता कि कोई नेता पैसा ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे को उंगली उठा दे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे को उंगली उठा दे। वहाँ लगातार घोटाले होते थे तो ये उगा के देते थे, तो इनको भी पैसा मिलता था। तो और जो लूट की प्रवृत्ति है ना, कुछ लोगों की जो गिने चुने उनके एजेंट थे, वो इनकी बनी हुई है। तो उसी को सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक कर रही है, और मुझे लगता है 15 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से वही रामराज देखेंगे जिसकी हनक पूरी दुनिया में है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये करते हैं कि ठीक है, आपकी लास्ट कमिश्नर से कोई बात हुई या फिर उनसे आपने कहा कि आपने क्यों मेरा गन हटा दिया? नहीं, वो तो उनकी मनसा पॉलिसी थी, ये चीज़ तो क्लियर होगी। ये तो मैंने कई ऑडियो उनकी पकड़ी गई हैं और इस पर सरकार काम कर रही है। वो पुराना भी उनका रिकॉर्ड जो हमें बताया है, गनर हटाने का विषय नहीं है, गनर लड़ाई नहीं थी। उन्होंने हमारा नाम कहा कि विधायक का और क्या हिस्ट्री सीटर का गनर हटाया जाएगा। हिस्ट्री सीटर के साथ हमारा नाम जोड़ना, इसके लिए हमने प्रिविलेज मोशन में लगा दिया है, और उनको नानी याद आ जाएगी, वो याद करेंगे कि किस तरह से किसी जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं। तो वो हमने कहा है, हमें गनर से मतलब नहीं है। हमारी रक्षा तो भगवान शंकर जी और दौनी की जनता करती है। गांव के लोग रात में 50 लोग यहाँ लाठी लेके पहरा देते हैं 3 शिफ्टों में। ऐसी पुलिस की हमें जरूरत नहीं है, और ना ऐसे कमिश्नर की जरूरत है। पूरा जिले के अंदर 3 महीने में मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था। मेरे पास एविडेंस है, धौलाना के एक व्यक्ति के साथ 1.25 करोड़ रुपए उससे लिए गए। अच्छा। हाँ, एक नाम हटाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लिए? आप सब ये कोई कहना जरूरी है? ये कोई बात छुपी है? किसी से छुपी है क्या? अगर ये ढंग से काम किए होते तो गाजियाबाद के अंदर 8 लाख से जीतते हम। चुनाव के दौरान मुचलके कर दिए गए, महिलाओं तक के जो लोग व्यापारी हैं उनके मुचलके कर दिए गए।
और वो वहाँ से घर छोड़ के भाग गए। 10,000 के करीब गाड़ियों की गाड़ियाँ भेजिए, चुनाव में ज़रूरत है, आज तक तो नहीं हुई। वो लोग भाग गए पहाड़ों में, लाखों वोट का नुकसान किया है। तो उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया हमने। अच्छा, क्या कहा आपने मुख्यमंत्री जी से? आपने क्या कहा? वो हमने बताया सारी चीज़ें जो थी हमारे पास, तो महाराज जी ने सुना है। और हम महाराज जी से भी नाराज थे इस बात को लेकर के कि 4 महीने उनके 2 विधायक अजितपाल त्यागी जी और हम, एक भी गनर नहीं था, और वो झूठ बोलते रहे कि गनर है उनके पास। उसके बाद जब हमने वीडियो डाले तो वो वहाँ फ़ोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे, और उसके बाद अब गनर भेजे उन्होंने, जब वहाँ हंगामा हुआ 3 दिन पहले। लेकिन हम गनर को साथ लेके नहीं जा रहे। हमने साफ कहा है कि जब तक कार्रवाई पुख्ता नहीं होगी, सिस्टम नहीं बदलेगा प्रदेश का। गुमराह कर रहे हैं क्या? गुमराह कर अरे भाई, आप समझते नहीं हैं, लूट नीचे से होती है। जब ऊपर वाले अगर ठीक होंगे अधिकारी, तो नीचे को लूट कर सकता है क्या? मेरे नीचे वाला व्यक्ति अगर कहीं किसी से पैसे ले रहा है काम कराने के, दूसरे काम कर रहा है, तो मैं जिम्मेवार हूँ ना। तो इसी तरह जो ऊपर के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। कौन कौन है वो आप भी कहीं ना कहीं स्टिंग में फंस जाएंगे आपके में। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 15 दिन में उन्हें पता चल गया है कि सारी बात पहुँच गई। जो हमारे बारे में नेगेटिव बताया था, हमने कहा ना कोई माइकल लाल बता दे, नंद किशोर गुर्जर ये है बाहुबली फलाना ढिकड़ा बेवजह की बात। अरे हमसे क्या मतलब है, हम तो शंकर जी के भक्त हैं, लोगों को भगवान माने काम करते हैं। हमने किसी को एक चाटा नहीं मारा। तो प्रशासन ने पिछले दिनों भी यही कराया था जो आप 22-19 की बात कर रहे हैं। वो फूड इंस्पेक्टर खुलेआम रिश्वत लेती है, वीडियो थे उसके, सस्पेंड था। उसको अगर हमने बोल दिया तो उसने जाकर FIR करा दी। कह रहा विधायक ने झापट मारा और उंगली में पट्टी बांधे घूम रहा था। तो ADM ने मना भी किया, मुकदमा लगा हम पे, आज भी चल रहा है। वो झेलेंगे हम, वो आज से थोड़ी हम पिछले 25 साल से लोगों के लिए लड़ते आए हैं। और आज तो सरकार अपनी है, सपा बसपा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी जो सही आदमी अन्याय कर दे। उसके लिए जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन हमने उसको इंसाफ दिलवाया, हर व्यक्ति को इंसाफ दिलवाया। आखिरी सवाल, अंतिम सवाल यही है कि लोनी को बदलने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? क्या कुछ काम ऐसा है जो रह गया जिसको आप करना चाहते हैं? लोनी के लिए जो काम हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ माननीय सांसद रहे थे। माननीय राजनाथ सिंह जी मेट्रो लेकर के आए, वो पहली नगर पालिका बनी, एक इतिहास बदला। माननीय राजनाथ सिंह जी को भी गाजियाबाद के लोग भगवान मानते हैं। आप पता कर लीजिए, आज भी लोग उनको इतना याद करते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ गाजियाबाद की लखनऊ से ज़्यादा दिल्ली में मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलने वाले लीडर हैं। इसी तरह से उसके बाद हम जब विधायक बने, चुनौती थी, एक भी 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था, इंटरमीडिएट। उसके बाद 2 हमने चालू करा दिए हैं। ITI चालू कराई, ITI नहीं थी। प्राइमरी स्कूल सारे ठीक कराए, मेट्रो लेकर के आए। एक भी हॉस्पिटल नहीं था 16 लाख की आबादी में, तो हम हॉस्पिटल बनवाया। एक नहीं 2 डिस्पेंसरी बनवाई, 42। बिजली के 12 नए बिजली घर बनवाए। बिजली आती नहीं थी यहाँ, आती नहीं थी। लॉनी का मतलब तो क्राइम था, केवल लूट थी, जमीनों की लूट थी, भूमाफियाओं की, उन पर शिकंजा कसा। तो बिजली का, पानी का, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। लेकिन लॉनी में जितना लॉनी के साथ भेदभाव हुआ, लॉनी एकदम नरक थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हजारों करोड़ का काम माने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने लगातार संघर्ष कर कराया है। और आने वाले 1 साल का रोड मैप तैयार है। अब आप जाएंगे तो लॉनी में आपको आनंद आएगा सड़कों पे। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर लॉनी को हम दिल्ली से खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, चलिए, ये थे नंद किशोर गुर्जर विधायक लोनी के, जिन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था से लेकर के और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमसे बेबाकी से बात की। और ये भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश में खास करके योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री की जो सरकार है देश में, उसको लेकर के एक स्पष्ट और साफ साफ इनका कहना है कि अच्छा काम कर रही है। हालांकि इनकी जो गाजियाबाद प्रशासन है, खास करके गाजियाबाद की पुलिस जो है, उससे एक जरूर अदावत दिखाई देती है। और इसमें इसी को लेकर के वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले भी थे। और इसके बाद इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।